दिखा रहे हैं। ये वो शख्स, इसने वहां पर कहा कि मैं अन्ना समर्थक हूं और उसके बाद इसने नारे लगाने शुरू कर दिए। सांसद के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहा था। रोहता ये शख्स अजीत सिंह बता रहा है और ये था अन्ना को अन्ना समर्थक आपको बताता है हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कह रहा है। संसद सर में इसी को करने धरना प्रदर्शन करने की सांसदों के अलावा हैं और ये अचानक से आता है और नारेबाजी शुरू कर देता है। अपने आप को अन्ना का समर्थक बताता है ये शख्स, मनजीत सिंह इसका नाम है। अरुण सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कैसे ये अंदर संसद परिसर में प्रवेश कर गया और कैसे इसने नारेबाजी शुरू कर दी? क्या आपत्ति थी, क्या परेशानी थी इस शख्स को, क्या कह रहा था ये? अरुण देखिए, तकरीबन 32 साल का ये शख्स है और गेट नंबर 1 के पास स्कूली बच्चे आए हुए थे लोकसभा प्रोसीडिंग देखने के लिए, उनकी लाइन लगी हुई थी। उसी बीच ये आदमी खड़ा था और उसके बाद अचानक इसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आई एम अन्ना और अन्ना हजारे जिंदाबाद। और वो सरकार पे आरोप लगा रहा था कि 10 दिन हो गए अन्ना हजारे के फास्ट के, सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है, अन्ना हजारे की जान जा सकती है लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। इस तरह से उसने प्रोटेस्ट किया और जो शर्ट पे सफारी सूट पहन रखा था उस व्यक्ति ने शर्ट अपनी निकाली और जो बनियान थी उस पर आई एम अन्ना काले अक्षरों में लिखा हुआ था। एक तरह से सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहा था। और जैसे ही उसने ये प्रदर्शन करना शुरू किया, वॉच एंड वार्ड जो डिपार्टमेंट होता है संसद का, 5-6 उसके ऑफिशियल्स आए और उसको डिटेन करके एक कमरा जो है अंदर ही गेट नंबर 4 के पास एक कमरा है वॉच एंड वार्ड का, वहां पे रखा हुआ, उससे पूछताछ जारी है। पता लगाने की कोशिश हुई है कि कैसे वो अंदर आ गया, किस तरह से वो अंदर आ गया। इस तरह का की आपत्तिजनक सामग्री संसद के अंदर, इस तरह का विरोध प्रदर्शन सांसदों को छोड़ के और किसी के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए उसको डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। और कुछ देर बाद ऑफिशियल्स ये बता पाएंगे, जानकारी दे पाएंगे कि ये शख्स कौन है और क्यों अंदर आया था सदन में। अरुण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अरुण सवाल यहाँ पर यही है कि ये शख्स अंदर कैसे आ गया? क्या ये इस बात की संभावना है कि इसके पास विजिटर्स पास हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विजिटर्स होते हैं जो संसद की कार्यवाही देखने के लिए संसद परिसर में आते हैं। अरुण, क्या ये संभव है, हो सकता है ऐसा? देखिए, जाहिर तौर पर इसने जो पास बनवाया था वो संसद की कार्यवाही देखने के लिए पास बनवाया। 1 घंटे का पास इशू किया जाता है संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में, और उसी का पास लेकर के ये व्यक्ति अंदर आया था। जो स्कूली बच्चे थे क्यू में लाइन में खड़े थे अंदर जाने के लिए और उसी बीच ये भी खड़ा था। अचानक ये चिल्लाने लगा। उसके बाद उस समय आपको बता दें कि गांधी जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के सांसदों का धरना चल रहा था, युवा सांसदों का, और वो कह रहे थे, बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि वो बोलने नहीं दे रहे। और उसके तुरंत बाद मीडिया वहीं पर खड़ी थी। उसके बाद ध्यान गया, जब उसने देखा कि इतनी सारी मीडिया खड़ी, अचानक उसने अपनी शर्ट निकाल दी। उसके बाद उसकी बनियान पे मैं अन्ना हूं, अन्ना हजारे जिंदाबाद, और अन्ना हजारे को लेकर उनकी जान को खतरा है, 10 दिन से खाना नहीं खाया। उसको परेशानी थी इस बात को लेकर और सरकार से नाखुश था, इसलिए अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था। और उसके हम आपको बताएं कि गांधी की प्रतिमा के पास वहीं पर वॉच एंड वार्ड के तमाम स्टाफ खड़े थे, क्योंकि कांग्रेस के सांसदों का धरना चल रहा था। तुरंत ही उसको डिटेन किया गया। इस बीच उसको वहीं बगल में एक कमरा बना हुआ है वॉच एंड वार्ड का, वहां पे ले जाया गया है। उससे पूछताछ चल रही। कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि वह व्यक्ति किस सांसद के रिकमेंडेशन पे अंदर आया था, किसका पास लेके आया था, किस तरह से आया था और क्यों उसने ऐसा किया। जाहिर तौर पर इसकी जांच चल रही है, उससे पूछताछ चल रही है अंदर, और कुछ देर में यह साफ हो जाएगा कि किस इंटेंशन से और कैसे वो अंदर आया था। अरुण, बिल्कुल आपने कहा कि किसी सांसद की रिकमेंडेशन पर ही वो अंदर आया होगा, पास लेकर आया होगा। कितनी देर लगेगी, कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा सांसद था जिसने इस शख्स को अंदर आने दिया था? देखिए, जब उसको डिटेन किया गया है तो वॉच एंड वार्ड का जो कमरा है उसमें उसके एक अधिकारी के कमरे में ले जाया गया है और मीडिया को रोक दिया गया है वहां से अंदर जाने के लिए। हमारे पास जो तस्वीरें हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो उतनी ही तस्वीरें हैं, क्योंकि उसके बाद हमें रोक दिया गया और एक कमरे में उसको बंद किया गया है। 4-5 ऑफिशियल्स अंदर गए हैं और उनसे बातचीत करने और पूछताछ कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट और लगेंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि वो आदमी कौन है और वो किस इरादे से अंदर आया था। जी जी, एक बार फिर से अरुण, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या हुआ, अचानक से कैसे ये शख्स चीखने लगा, इसने अपनी शर्ट उतार दी और ये क्या रहा था, किस तरह की नारेबाजी कर रहा था? अरुण,
सईद, आपको बताएं, अगर पार्लियामेंट में गेट नंबर 1 जिससे लोकसभा के सांसद जाते हैं, गेट नंबर 4 जहां से मंत्री जाते हैं, उनके बीच में लोकसभा अध्यक्ष जिस कमरे से जाते, जिस गेट से जाती हैं, उस गेट के पास एक क्यू लगी थी, लंबी लाइन लगी थी। एक पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हुए थे, लड़के लड़कियां वो क्यू में खड़े थे। उन सब के बीच ये आदमी खड़ा था, ये भी क्यू में था और संसद की कार्यवाही देखने के लिए 1 घंटे का जो पास इशू है किसी संसद के रिकमेंडेशन पे, उस पास को हाथ में लेकर ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक जब उसने देखा कि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है और मीडिया उस बात की कवरेज कर रही थी, कांग्रेस के सांसद जो है वो एक धरना दे रहे थे, गांधी जी की प्रतिमा जो ठीक गेट नंबर 1 के सामने है उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही है। उसी समय यह व्यक्ति सफारी सूट पहने हुए था, इसने अपनी शर्ट खोली और उसकी बनियान जो सफेद कलर की थी उस पर ब्लैक कलर से यानी काले रंग से लिखा हुआ था आई एम अन्ना, मैं अन्ना हूं। और उसके बाद उसने शाउटिंग, चिल्लाना शुरू कर दिया, अन्ना के मैं अन्ना हूं नारे लगाना शुरू कर दिया और उसने ये बयान दिया, ये कहा कि सरकार सो रही है, अन्ना की जान को खतरा है, 10 दिन हो गए उन्होंने खाना नहीं खाया है, लेकिन सरकार चेत नहीं रही, हो सकता है अन्ना की जान चली जाए। और वो तेज से चिल्ला रहा, इंटरवेंशन की मांग कर रहा था सरकार से कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, इनएक्शन का आरोप लगा रहा था। और उसी बीच वाचन वार्ड के लोगों ने उसको डिटेन किया, एक कमरे में ले गए, वहां पूछताछ चल रही है और कुछ देर में सईद ये साफ हो जाएगा किस नीयत से किसके पास पर कैसे अंदर आया हो।